गुरुग्राम में स्वर्णकार जाति के लोगों ने रविवार को उनके देवता महाराजा अजमेर सिंह जयंती पर एक आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में स्वर्णकार बिरादरी के लोग पहुंचे और इस आयोजन का भरपूर लुत्फ उठाया। वहीं स्वर्णकार जाति को एक साथ मंच पर लाने वाले आशीष वर्मा की माने तो 20 बरस पहले उनके बुजुर्गों द्वारा इस आयोजन की शुरुआत की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वे लोग इसे आगे नहीं बढ़ा पाए और इसी परंपरा को ही आगे बढ़ाने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में स्वर्णकार जाति के लोग यहां पहुंचे हैं। आशीष की माने तो पूरे उत्तर भारत से स्वर्णकार जाति के लोग इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जगबीर सिंह ने सोनार समाज समिति को आभार जताते हुए कहा कि उनकी जयंती आज मनाई जा रही है, क्या लक्ष्य रखा है और क्या आज समाज को एकजुट करने का प्रयास किया गया? एक सेकंड। सोनार समाज कल्याण समिति गुरुग्राम ने आज महाराज अजमेर जी की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अजमेर जी की जयंती के अवसर पर छुट्टी भी घोषित की है। महर्षि वाल्मीकि जी की और अजमेर जी की महाराज के लिए छुट्टी घोषित की है जब करनाल में उन्होंने चौक का उद्घाटन किया था। तो यहाँ की जो समाज कल्याण समिति है उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और इनको बधाई देता हूँ कि आपस में मतभेद तो हो सकता है, मनभेद ना हो, सब एक रहें। समाज यदि संगठित रहेगा तो निश्चित रूप से उन्नति करेगा। मैं इन सबको इस कार्यक्रम के नाते से बधाई देता हूँ। सर, कहीं ना कहीं मांग की जा रही है कि महाराजा अजमेर देव जी के नाम से गुरुग्राम में किसी चौक का नामांकन हो। मेयर मधु जान ने आश्वस्त भी किया है, क्या कहना चाहिए? मेयर मधु जी ने भी किया है और हमारे जो यूएलबी मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने, उनसे भी मैंने बात की थी। उन्होंने यहाँ के कमिश्नर साहब को फ़ोन किया है और कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि मैं समय पर ही कर दूंगा, तो उसका उद्घाटन भी जल्दी होगा। अजमेर जी के बारे में दो बात बोल देते सर। हाँ, बहुत धन्यवाद। इसके बारे में दो बातें बताना। देखिए, मीडिया के बिना भी काम नहीं करता कि हमने आज ज़्यादा बताएंगी। अजमेर जी महाराज रहे और त्रेता युग में हुए और भगवान श्री राम का के समकक्ष माना जाता है और उनके जो पौत्र हुए उनके नाम पर हस्तिनापुर की जो स्थापना महाभारत काल में हमने सुनी है, उनकी भी स्थापना उन्होंने की थी। तो सोनार समाज जो है पूरी दुनिया में धन धान्य से परिपूर्ण था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसी कारण से विदेशी आक्रांता इस देश पर आक्रमण करने के लिए आते थे, क्योंकि इस देश में सोने की कोई कमी नहीं थी और महाराज अजमेर जी ब्रह्मा के पुत्र बताए गए हैं। तो उसी कारण से मैं इन समाज के सभी बंधुओं को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने उनकी जन्म के अवसर पर यह कार्यक्रम किया। 20 साल के बाद उनकी जयंती मनाई गई है, कैसे देखते हैं? 20 साल के बाद उनकी जयंती मनाई गई है। नहीं, अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर हर वर्ष बनती है, ऐसी बात नहीं है। और आपको ध्यान में होगा, पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने करनाल में एक चौक का उद्घाटन किया था और जींद में एक मंदिर भी बनाया गया है। वो जो चौक का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अजमेर जी महाराज के जन्म पर छुट्टी की घोषणा की थी और आप देखें कैलेंडर में 28 की छुट्टी नहीं थी, सरकार ने दोबारा से लेटर निकाला है। तो बार बार जन्म शती मनाई जाती है और महापुरुषों को याद करके देश आगे बढ़ा है। ठीक है ना, गुड़गांव में 20 साल बाद मना रहे हैं। बहुत लगा था, बंद नहीं हो रहा। श्री वेद प्रकाश वर्मा जी किसका है? उसका जो पंच हैं, उनका सम्मान करेंगे श्री ML वर्मा आईजी साहब। क्या यार, प्रथम तकदीरदात्री से हैं श्रीमती कविता जी, तालियों से स्वागत करते हैं। इस तरह के आयोजनों से स्वर्णकार जाति में एकता बनी रहेगी। जगबीर सिंह की माने तो आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। उन्होंने वहीं मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि महाराजा अजमेर सिंह जयंती की हरियाणा सरकार ने छुट्टी की घोषणा की है। इसको हम आज अजमेर देव जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? काफी सारी संख्या में यहाँ पे आज सोनार जाति के लोग पहुंचे हैं। आज बड़े हर्ष का दिन है कि सोनार समाज अपने जो आदि पुरुष हैं महाराजा अजमेर देव जी, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं और हम सारे एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं, जितने भी सोनार समाज है। बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए।
और आज हम बहुत अच्छा फंक्शन मना रहे हैं यहाँ पे। अब बहुत अच्छा आयोजन किया हुआ है, जो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पहली बार ये जयंती मनाई जा रही है। आपने बताया कि 20 साल पहले इस प्रथा को शुरू किया गया था। 20 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने मनाया था इसको कभी, और आज 20 साल बाद दोबारा पहली बार मनाई तो है। आपके दिमाग में कैसे आया कि इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए? हमने पिछले साल भी एक आयोजन किया था, ऐसा ही आयोजन था, लेकिन वो हमारा वार्षिक उत्सव था, वो भी पहला था। लेकिन हमने देखा कि वार्षिक उत्सव ना मना के हम अपने अजमेर देव जी की जयंती मनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो कौन-कौन गणमान्य लोग पहुंचे, एक बार उनके बारे में बताइए। हमारे बीच अपने जगबीर जी पहुँचे हैं, डॉक्टर जगबीर जी, जो कि अपने स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जी हैं, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं। उसके अंदर अपने हरीश वर्मा जी है ITO, और अंकिता वर्मा जी हैं अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जॉइंट कमिश्नर हैं वो। ML वर्मा है, रिटायर्ड IG जो हैं, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से हैं। और हमारे यहाँ अभी अभी मधु आजाद मेयर मैम होके गए हैं, और अनुमानित है कि शायद सिंगला साहब भी आएंगे। कहाँ-कहाँ से लोग पहुंचे हैं यहाँ पे आशीष? अभी देखिए तकरीबन सभी हरियाणा से तो काफ़ी जगहों से आ चुके हैं, काफ़ी स्टेट से आ चुके हैं, और दिल्ली से तकरीबन सभी आ चुके हैं। इसके लिए वह हरियाणा सरकार के आभारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ शाला। मुझे नोएडा पहुंचना है, क्योंकि एक फैमिली मैटर है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता। जेठ की बेटी है मेरी, तो वहाँ पहुँचना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बस जल्दी से बोलने का मौका मिलके बस मैं निकलूँगी आपसे हाथ जोड़ के। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि सुनार समिति सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल मानेंगे तो मैं अपनी सरकार से, अपने आदरणीय मनमोहन खट्टर जी से, अपने आदरणीय राहुल गांधी जी से ये जरूर गुजारिश करूँ। देखिए, ये मेरी भी कहीं गुस्ताखी है। नाम से मैं देख रहा था कि शायद कोई जेंटलमैन होंगे, लेकिन हमारे प्रांगण की शोभा बढ़ाने के लिए पटना हमारा आदरणीय मंच मुख्य अतिथि महोदय, सभी विशिष्ट अतिथिजन सभी का, और मेरे जो बंधुजन, भ्राता भगिनी, मेरे जो अग्रज अनुज जो भी दूर दूर से पधारे हैं, सबको मैं सादर अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मैं मेरे को जो काम सौंपा है महाराज अजमेर जी के जीवन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि किस तरह से हम उनकी परिपाटी में आते हुए सुनार जाति से